नमस्कार दोस्तों, मैं एंजल प्रियंका हमारे YouTube चैनल वाई शॉप लव में आप सबका स्वागत करती हूँ। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खूबसूरत कहानियों भरा शो जिसका नाम है एहसासात के अल्फाज हमारे, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं दिल को छू लेने वाली कहानियाँ। तो दोस्तों, आज की कहानी रूहानी इश्क को बयां करने वाली है। सो आपने किसी से कभी सच्चा प्यार किया है ना, तो ये कहानी यकीनन आपके दिल को छूकर जाएगी और आपकी आंखें नम कर जाएगी। ये कहानी है सरद और सिया की, जिसका शीर्षक है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शरद और सिया कई सालों से अच्छे दोस्त थे। वे फोन पर कई घंटों बातें किया करते थे और दिन भर हजारों एसएमएस एक दूसरे को भेजा करते थे। जब तक वे साथ थे उन्हें किसी और चीज़ की फिक्र ही नहीं थी, मानो दुख की हट उनसे कोसों दूर थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से शरद ने पूरा दिन ना फ़ोन उठाया ना ही कोई एसएमएस भेजा। सिया बहुत परेशान हुई कि कहीं कुछ गड़बड़ है। रात भर वह सो न सकी और रोती रही। सिया को पूरा यकीन हो गया था कि वह शरद के बिना नहीं जी सकती। अगली सुबह शरद का फ़ोन आता है। शरद बोलता है, हेलो। सिया बोलती है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम मुझे फ़ोन कर रहे हो। कल क्या हो गया था? शरद बोलता है, मैं व्यस्त था। सिया कुछ गलत समझ बैठी, लेकिन पूछ नहीं सकी। कुछ देर के लिए दोनों एकदम खामोश हो गए। शरद बोलता है, मुझे लगता है कि अब हम आगे बात नहीं कर पाएंगे। सिया, क्या? लेकिन क्यों? शरद, मुझे माफ़ कर देना, बाय। यह कहकर शरद ने फ़ोन काट दिया। सिया को लगा मानो किसी ने उसकी दुनिया ही उजाड़ दी हो। उसके साथ बिताए हर लम्हे उसकी आंखों के सामने नज़र आने लगे और वो फफक कर रोने लगी। उसे कोई समझ में नहीं आ रहा था। वह बिल्कुल अकेली पड़ गई और टूटी हुई महसूस कर रही थी। वह इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि वो लड़का जो उससे प्यार करता था उससे ऐसा कुछ कह सकता है। और जितना ही वह उसके बारे में सोचती उतना ही वह रोती। शरद का नाम लेकर चिल्लाती और बार बार यही कहती, तुमने ऐसा क्यों किया? फिर सिया अपने आप को किसी तरह संभालती है और एक बार और कोशिश करने लगी अपने प्यार को मनाने के लिए। सिया शरद को बार बार फ़ोन करती है। शरद फ़ोन रिसीव करता है। सिया बोलती है, हेलो। शरद बोलता है, तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रही हो? सिया, मैं बस तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? शरद कुछ नहीं बोलता है और फ़ोन काट देता है। इस बार सिया पूरी तरह से टूट गई। इस बार उसने पूरी कोशिश भी की थी, लेकिन हो सकता है सिया अपने मन में ही सोचती है कि शरद को मेरे लिए कोई परवाह नहीं है। अब वह उसका पहले जैसा दोस्त नहीं था, बहुत बदल गया था वह। सिया रोती ही जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन फिर वो एकदम शांत हो गई और न जाने क्या सोचने लगी। फिर उसने एक चिट्ठी घर पर छोड़ी और बाहर चली जाती है। 5 घंटे बाद शरद के फ़ोन की घंटी बजती है। सिया की माँ का फ़ोन था। सिया को एक कार ने टक्कर मार दी थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। शरद तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है जहां सिया को एडमिट कराया गया था। सिया शरद का नाम लेते हुए अपनी आंखें खोलती है। शरद सिया का हाथ अपने हाथ में ले लेता है और रोते हुए बोलता है, सिया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यह सब मेरी गलती से हुआ है, लेकिन तुम एक बार जल्दी से ठीक हो जाओ ना। मैं वादा करता हूँ सब कुछ सही हो जाएगा। सिया बोलती है, मैं अब शायद सही नहीं हो पाऊँगी। शरद बोलता है, नहीं प्लीज़ ऐसा ना कहो सिया। सिया बोलती है, बस मुझे एक बात बताओ ना शरद, तुमने ऐसा क्यों किया था? शरद उसे बताता है कि उसके दिल में छेद है और वो बस चंद दिनों का ही मेहमान है।
और वो ये बात बताकर दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। सिया बोलती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उसके बाद सिया के दिल की धड़कनें रुक जाती हैं और उसकी डेथ हो जाती है। शरद को इस बात का गहरा आघात लगा और 10 मिनट बाद ही शरद की भी डेथ हो जाती है। शरद को इस बात का सबसे बड़ा अफसोस था कि उसकी वजह से सिया अब इस दुनिया में नहीं रही। यदि आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो कभी भी अपनी भावनाओं को छुपाए नहीं, क्योंकि ये इश्क ही तो मुकद्दर है जीवन का। क्या मिलेगा कमबख्त धड़कन को दबा के। प्यार सुंदर है और प्यार ही जीवन है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हमारे शो का हिस्सा बने तो आप हमें अपनी कहानी voiceoflove0246@gmail.com पे भेज सकते हैं। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।